अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिनाज मुमताज़ और आप देख रहे हैं मिनाज इन्फो। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सतीसर झील से रियासत जम्मू कश्मीर की पिछली एपिसोड में हमने आपको कायद-ए-आज़म के दौरे कश्मीर के बारे में बताया था। इस किस्त में हम आपको काबीना मिशन के बारे में बताएंगे। Mountbatten brings forward the transfer of power. काबीना मिशन की यादाश्त पर बात करने से पहले बात करते हैं कि काबीना मिशन था क्या। दर हकीकत दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया की माशी बदहाली के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी की मंजिल करीब आ रही थी। इसी सिलसिले में बरतानी वज़ीर-ए-आज़म क्लीमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को अपनी काबीना पर मुश्तमिल 3 वज़रा पर एक टीम तश्कील दी, जिसका मकसद हिंदुस्तान को आज़ादी देने के तरीक़ाकार को तय करना था। इसे कैबिनेट मिशन यानी काबीना मिशन का नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि रियासतों के मुस्तकबिल के हवाले से काबीना मिशन की यादाश्त क्या थी। 12 मई 1946 को काबीना मिशन ने रियासतों के मुस्तकबिल के बारे में यादाश्त पेश की, जिसमें बरतानी मौक़िफ़ की वज़ाहत की गई। इस मेमोरेंडम में 4 तजवीज़ कुछ इस तरह थी। नंबर 1, बरतानिया के हिंदुस्तान छोड़ते ही कानूनी और तकनीकी लिहाज से रियासतों को अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल हो जाएगा। नंबर 2, नई कायम होने वाली हुकूमतों या हुकूमत से भी रियासतों का इल्हाक मुमकिन है। नंबर 3, इल्हाक पर रजामंद ना होने की सूरत में नई हुकूमतों या हुकूमत से खुसूसी नौयत के राब्ते किए जा सकते हैं। नंबर 4, इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा अहम एक या एक से ज्यादा जानशीन हुकूमतों का क़याम नजर आता है। जो काबीना मिशन की तजवीज़ और कानूनी आज़ादी हिंद की रोशनी में ये बात साबित होती है कि रियासत तकसीम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, अलबत्ता इनके पास 2 ऑप्शन हैं: रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक, रियासत का हिंदुस्तान से इल्हाक और एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत। 1947 हंगामा खेज जगराफियाई तब्दीलियों का साल था। अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे। कांग्रेस आज़ाद हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की हिकमत अमली अपनाए हुए थी और मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के जाने से कबल अपने लिए अलग वतन पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रही थी। बरसगीर के मुसलमानों का ख्याल था कि वो अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हिंदू अक्सरियत के ग़ुलाम बन जाएंगे। ये 3 जून 1947 का दिन था कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत यानी कानूनी आज़ादी हिंद के तहत तकसीम हिंद के मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून 1947 के तकसीम हिंद के मंसूबे पर आगे बढ़ने से पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कानूनी आज़ादी हिंद की मुख्तसर बात करते हैं। 4 जुलाई 1947 को एक मसौदा कानून बरतानी पार्लियामेंट में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को शाह बरतानिया ने इसकी मंजूरी दे दी और फिर इसी कानून के तहत तकसीम हिंद अमल में लाई गई, जिनसे 2 नए मुल्क पाकिस्तान और भारत वजूद में है। बात हो रही थी लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून के तकसीम हिंद के मंसूबे की। ये 3 जून 1947 का दिन था कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद के मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और 18 जुलाई को उसे कानून की शक्ल दे दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हुकूमत बरतानिया आइंदा 2 माह के दौरान हिंदुस्तान से वापस चली जाएगी। ये ऐलान क्या होना था कि रियासतों, रजवाड़ों, खुद मुख्तार व नीम खुद मुख्तार इलाके के सरबराहों, राजाओं में फ़िक्र की नई लहर दौड़ गई। 562 रियासतों के हुक्मरान अपने मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद थे। इन इलाके के सरबराहों ने किसी एक मुल्क के साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ने की कोशिशें तेज़ कर दी। इसी सिलसिले में रियासतों के अंदर कायम सियासी जमातें भी प्रेशर ग्रुप की शक्ल में सामने आई तो किसी एक मुल्क के साथ इल्हाक की तजवीज़ देने लगे। अवाम के बड़े बड़े इज्तिमात जुलूसों में कश्मीरी क़यादत ये जाहिर करती रही कि पाकिस्तान का मुतालबा करने वाले मुसलमान और कश्मीरी मुसलमानों के दुख मसाइल एक जैसे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। बरतानी हिंद के मुसलमान अपने लिए अलग वतन पाकिस्तान की जदोजहद कर रहे थे, जबकि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पास अपना अलग वतन था, जिसकी नुमाइंदा असम्बली थी, जिसका अपना झंडा था, जिसकी हदूद का तयन था। वो सिर्फ शख्सी गुलामी से नजात चाहते थे। बाल्फाज़ दीगर कश्मीरी मुसलमान हकूक़ के हसूल के लिए जदोजहद कर रहे थे, जबकि बरतानी हिंद के मुसलमान आज़ादी के हसूल के लिए जदोजहद कर रहे थे। अगर बात की जाए हिंदुस्तान की 562 रियासतों की तो 15 अगस्त 1947 से पहले
तकरीबन 500 रियासतें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी थी और सिर्फ 14 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी जिसने पाकिस्तान या भारत किसी के साथ इल्हाक नहीं किया, जिनमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर शामिल थी। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने कायद-ए-आज़म की सरबराही में पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया, लेकिन अक्टूबर में जूनागढ़ और भारत के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो गए और फिर अक्टूबर और नवंबर के महीने में हिंदुस्तानी अफवाज ने जूनागढ़ पर जबरी कब्जा कर लिया और ये रियासत भी पाकिस्तान से छीन ली गई। फिर दूसरी रियासत हैदराबाद थी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी। लॉर्ड माउंटबेटन की यह ख्वाहिश थी कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा। भारत ने 13 सितंबर 1947 को हैदराबाद की सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए इस पर हमला कर दिया। हैदराबाद के मुजाहिदीन ने भारतीय फौज का डट के मुकाबला किया, लेकिन फिर हथियार डाल दिए। हैदराबाद के आखिरी हुक्मरान ने पाकिस्तान से गिला किया कि आप हमारी मदद के लिए नहीं आए, बस तसल्लियां देते रहे। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कश्मीर चूंकि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी और जन्नत नज़ीर रियासत थी। बात हो रही थी लॉर्ड माउंटबेटन के तकसीम हिंद के मंसूबे की, जिसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर के हालात मजीद कशीदा होते जा रहे थे। फिक्री बुनियादों पर जो तकसीम की सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह थी। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, महाराजा हरी सिंह की शख्सी गुलामी से नजात के अलंबरदार। पहली तरजीह खुद मुख्तार रियासत, दूसरी तरजीह इल्हाक हिंदुस्तान। चौधरी गुलाम अब्बास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर, पहली तरजीह खुद मुख्तार कश्मीर, दूसरी तरजीह इल्हाक पाकिस्तान। ताहम बाद में करारदाद इल्हाक पाकिस्तान भी पेश की। मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म, रियासत जम्मू कश्मीर के पास इल्हाक और खुद मुख्तारी दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। कांग्रेस, नेहरू, गांधी जी, रियासत जम्मू कश्मीर के पास इल्हाक हिंदुस्तान के सिवा कोई रास्ता नहीं। जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर में क्यों गिरफ्तार किया गया और महात्मा गांधी के कश्मीर आने के बावजूद महाराजा हरी सिंह ने इल्हाक हिंदुस्तान क्यों नहीं किया, ये सब हम आपको बताएंगे द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सतीसर झील से रियासत जम्मू कश्मीर की अगली एपिसोड में। ये जानने के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।